शहद सफरा भी है, इससे फिर बढ़ाता है, दूध बलगम बढ़ाता है, दालचीनी सूदा बढ़ाती है। अब तीनों को बैलेंस करेंगे ये। अगर सफरा की कमी है तो शहद पूरी करेगा, बलगम की कमी है तो दूध पूरा करेगा, और सूदा की कमी है तो दिल पूरा करेगा। अच्छा, अब मजे की बात यह कि दिल सूदा का घर है, दिल ताकतवर है, तुम्हारा रहेगा। सही है, क्योंकि उसको मिल रहा है उसका सूदा। दालचीनी सूदा को बढ़ाती है। ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात यह, शहद जिगर को ताकत देता है और दूध दिमाग को ताकत देता है। असाब को अब बताओ कमजोरी कहाँ आई? हाँ, अगर ऐसा को तकनीक मिल गई फिर क्या बचा? फिर कुछ भी बनी बचा तो फिर सही रहता है, बीमारी से बचता है यार। ये एक बेहतरीन फार्मूला है। और है कहाँ का? किचन का। मकसद ये कि तुम्हारे किचन में हर चीज की कमी है नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज मौजूद है। जो आदमी रात को सोते वक्त 2 लौंग चबाएगा और चुस्ता सुस्ता उसके बाद वो सो जाए, जिंदगी में उसको किसी कमजोरी महसूस नहीं होगी। अच्छा, ये हर मिजाज के लिए लौंग? हर मिजाज के लिए लौंग। 2 लौंग क्या कहती है किसी को। और कुव्वत मुदाफियत में इतना इजाफा करती है ये कि जिसकी कोई हद है। बेहतरीन कुव्वत मुदाफियत। अब इसी तरह आप दालचीनी, हल्दी, अदरक का कावा बनाओ, उसमें नींबू निचोड़ो, शहद मिलाओ और पी लो। देखो कुव्वत मुदाफियत कितनी पैदा करती है तुम्हारे अंदर ये। हर वबाई अमराज से महफूज रहो। दिन में प्याज खाओ सलाद बना के, नींबू निचोड़ के। कहाँ का सामान? हाँ। अच्छा, अगर वैसे कोई कमजोरी आ रही है, बांझपन पैदा हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ कमी आ रही है, तो अब देखो मजे की बात है कि तुम प्याज लो घर की, उसका अरक निकाल लो, ग्राइंडर करके छील के उसका अरक निकाल लो। अब 1 किलो अरक लो, 1 किलो शहद डाल दो उसमें। अब उसको पकाओ, अरक खत्म हो जाए, शहद बाकी रह जाए। 10 ग्राम दालचीनी, 5 ग्राम लौंग और 10 ग्राम इलायची का पाउडर बना के छिड़क दो इसमें, इसकी खुशबू भी खत्म, बदबू तैयार हो गई। 2 चमचे बड़े वाले रोजाना दूध, सुबह शाम दूध से लेते रहो, बांझपन भी खत्म। अब बताओ कितने लाखों रुपए खर्च करते हो? हैं? आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको बच्चे ना हो वो अंडे खाए, देसी। उस वक्त देसी होते थे ना, फार्मी नहीं होते थे। लेकिन देसी अंडे इसलिए कहना पड़ रहा है कि देसी अंडे खाए, जबकि आपने सिर्फ फरमाया कि अंडे मुर्गी बेजा खाओ। तो अब देसी मुर्गी के अंडे आप उसी के शहद के साथ खा लो जो हमने बनाया है प्याज का। 2 अंडों की जर्दी लो या 2 अंडे लो, मैश करो, यानी कि नीम बॉयल उबालो जिसकी जर्दी कच्ची है। अब जिसकी जर्दी कच्ची होती है ना, उसका सफेदी भी कच्ची होती है हल्की सी। अब उसको छील के उसमें शहद मिलाकर और ये खा लो। ये बेहतरीन माजून है, बेहतरीन। आपके लबूबे कबीर, लबूबे 12 इनसे बेहतरीन है। ऊपर से दूध पी जाए आदमी। देखो कुछ अरसे करे, 2-3 महीने इस्तेमाल करे, वैसे भी करते हो ना 3-3, 4-4 महीने कोर्स। आप ये इस्तेमाल करके 3 महीने देखो कहाँ जाते हो आप। मर्दाना या जनाना? बेटा ये दोनों के लिए फायदेमंद है, ये तो दोनों को फायदा करती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर जनाना बांझपन है तो 3 चीजें, वो भी किचन की है। मजे की बात ये, सफेद इलायची, मेथी दाना, है ना समझ बात, और थोड़ी सी इसके साथ ये डाल दो आप, क्या नाम है इसका, ये जीरा। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने 100 ग्राम मेथी दाना लिया, 50 ग्राम छोटी इलायची ली, तो 50 ग्राम जीरा, तीनों को पीस के रख दो। औरत खाती रहे दूध से आधी चमची,
उसके महाना निजाम भी दुरुस्त हो जाएगा अच्छा। और बांझपन भी दूर हो जाएगा। तो ये जो आजकल एक मसला है कि पीरियड्स रुकने की वजह से जिस्म फूलना शुरू हो गया। हाँ, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अपनी जगह लेवल आ जाएगी वो। आधा आधा चमचा सुबह शाम। हाँ, मकसद कहने का ये कि किचन तुम्हारा मतलब है पूरा दवाखाना है। सही बात। अगर तुम जानते हो तो इसको, अगर तुम्हें नजला हो जाए एलर्जी का, ठीक है, सही है। आप भूसी लो, सही। आटे की छान 1 चमचा, आधा घंटा उसको भिगो दो, आधे घंटे बाद उसको जोड़ दो, 1 कप रह जाए उसको उतारो, हल्का सा नमक मिलाओ उसमें और उसको गरम गरम पी लो, 3 दिन पियो, नजला खत्म। विटामिन सी कंप्लीट। रात को हाँ सोते हो, बेहतरीन। मकसद ये कि किचन पूरा, अब हाजमा खराब रहता है, समझ ना मेरी बात को जी। अब मजे की बात ये, इसका इलाज भी किचन से होता है। क्या, आधा पाव जीरा ले लिया, 1 पाव, जी। आधा पाव 1 पाव अजवाइन ले लिया, दोनों को डालो, नींबू के पानी में भिगो दो। जब नींबू का पानी खुश्क हो जाए तो सिरका डाल दो, सिरका खुश्क हो जाए, किचन में ये नहीं रखे हुए, जब सिरका खुश्क हो जाए तो उसमें जितना वजन उसका है सब चीजों का, इससे निस्फ वजन काला नमक पीस के रख लो, आधी आधी चमची खाना खाने के बाद खाते रहो, देखो कैसा जाएगा और कैसा हाजमा, फर्स्ट क्लास। सही बात। अब बोलो, और अगर ज्यादा और उसको खुश जायका बनाना है तो पुदीना सुखा लो, वो सूखा हुआ पुदीना से आधे वजन डाल दो इसमें, देखो बेहतरीन जायका बन गया, खुश। अब हमारा फैटी लीवर हुआ है, शुगर हाई हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो घर में किचन में मौजूद है सामान इसका। लहसुन लो, अदरक लो, जीरा लो, और ये तुम्हारा पुदीना लो, और अनारदाना लो, किचन में रखा हुआ होता है ना, सब बराबर वजन लो, चटनी तैयार करो इसकी, लेकिन चटनी ग्राइंडर से नहीं करो, सिलबट्टे से करो। अच्छा। सिलबट्टे से इसकी चटनी कर लो और उसको चटनी उठा के रख लो। 1 बड़ा वाला टेबल स्पून जो खाने का होता है, वो दोपहर को रोजाना 1 चमचा लो, 1 छिटाक दही में मिलाओ, दही कहाँ से, किचन से, दही में मिलाओ, खाना खाने के साथ खा लो। 15 दिन कर लो, फैटी अपना लीवर का जाकर टेस्ट करा लो। मकसद ये है कि अगर कर सकते हो, हिकमत तो किचन पूरा है, कीमत दवाखाना है। सही बात। इसमें एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी एलर्जी भी है। कोलेस्ट्रॉल किसी का बहुत हाई हो रहा है, अलसी का बीज मौजूद है किचन में, 1-1 चमची सुबह शाम लेना शुरू कर दो, देखो कोलेस्ट्रॉल कहां जाता है तुम्हारा। यूरिक एसिड बढ़ रहा है हमारा, हल्दी ले लो, 1 छिटाक हल्दी ले ली, 1 छिटाक दालचीनी ले ली, 1 छिटाक अजवाइन डाल दो, इसमें सब में 1 छिटाक नींबू का पानी, उसका लहसुन का पानी डाल दो। जब ये खुश्क हो जाए 1 छिटाक नींबू का पानी डाल दो, जब ये खुश्क हो जाए 1 छिटाक अदरक का पानी डाल दो। ये खुश्क हो जाए, घोटो घाटो खूब इसको, और थोड़ा शहद मिलाओ, अगर शुगर नहीं है तो वैसे ही बना लो, नहीं तो थोड़ा शहद मिला लो, और इसकी गोलियां बना के रख लो, चने के बराबर 2-2 गोली सुबह शाम लो। बताओ कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड कहाँ रहता है तुम्हारे जिस्म में। मकसद हम भागते हैं इधर उधर, जबकि किचन जो है हमारा, अगर देखा जाए तो हम अगर किचन को इस्तेमाल करें तो पूरा दवाखाना किचन से हो सकता है। जो किचन का सामान है वो आपका मतलब का सामान है, आप तबीब हो तो। हमने अपने उस्ताद को देखा, हमारे उस्ताद करते ही किचन से इलाज थे। अब उन्हें नहीं पता था स्कन कितने की मिल रही है, सुरजान कितने की मिल रही है। उन्होंने 10 रुपए निकाले कि ले जा बच्चा, ये सामान लिया, गरम मसाले का लिया, बनाए दवा इसकी। तो मकसद ये है कि किचन में क्या नहीं है तुम्हारे, सब कुछ है। तुम्हारी हांडी की अगर देखा जाए तो माजून है, सही मायने में बन जाए। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, वरना पहले जमाने में एक रिवाज था कि तांबे की हांडी होती थी और उस पर कलई की भी होती थी, और जब खाना पकाते थे ना तो एक अंगूठी एक हाथ
अलग रखते थे, छल्ला अंगूठी सोने का, अच्छा, वो डालते थे तो पकाते थे। जब खाना तैयार हो गया पक्के, उतारा, छल्ला निकाला, धोया, रख दिया। सोने का कुश्ता खा रहे हो तुम। ये बड़े मजे की बात थी। हमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी अपने बुजुर्गों से। आज हम दूध नहीं पीते, दूध से भागते हैं, और दूध कहीं अच्छा देख कर लोग अपनी दही जमाओ, रोजाना 1 पाव दही खाओ, बीमारियों से दूर हो जाओ। मकसद कहने का ये है कि देखो, एक उम्र आती है तो जरूर बीमार होता है आदमी। मौसमी बीमार उसको होना चाहिए। अगर मौसमी बीमार नहीं होता तो कोई बड़ी बीमारी पल रही है इसके अंदर। इसलिए कि जब मौसम का अटैक होगा तो तुम्हारी कुव्वत मुदाफत एक्टिव होगी। जब तक तुम्हें कोई मर्ज नहीं आएगा तो कुव्वत मुदाफत तुम्हारी कैसे पता चलेगी कि है वो एक्टिव होगी। जिसको मर्ज आते रहते हैं, मिसाल के तौर पर मौसमी असरात जिस पर होते हैं, वो आदमी बड़ी बीमारियों से महफूज होता है। उसको बड़ी बीमारी नहीं आती, फिर छोटी बीमारियों बाद टल जाती है। 2-4 दिन बीमार हुआ, टल गए, खत्म हो गया। तो बात यह है कि हमारे पास हमारे लिए सब कुछ घर में मौजूद है। भाई गला सांस लेने में तंगी हो रही है, मिसाल के तौर पर आप लौंग का भबारा कर लें, नमक का भबारा ले लें, देखो सांस की तंगी आपकी दूर हो जाती है। ये सब कहाँ के सामान है? किचन के सामान है। गुर्दों में गर्मी हो गई है, मिसाल के तौर पर धनिया लो और 2-4 बड़ी इलायची लो, एक धनिया की गड्डी लो, काटो, पानी में डालो, 1 जग पानी में पकाओ, आधा जग रह जाए छान लो, रख लो, आगे समझो बात। और वही आधा गिलास दिन में 2 दफा पी ले, 3 दिन तक सारे गुर्दे वाश, गर्मी सारी निकल के बाहर, बिल्कुल रिन हो जाते हैं गुर्दे। तो मकसद कहने का यह है कि सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं। अब हम वो डॉक्टरों के पीछे फिरते रहते हैं, या फिर हम दवाएं। भाई पहले इलाज बिल ग़िज़ा करो, सही है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, फिर इलाज बिल तदबीर करो। और जब देखो कि ये 2 काम नहीं कर रहे तो फिर इलाज बिल दवा करो। पहले घर में कोशिश करो 1-2 दिन, ताकि मर्ज का जोर भी टूटे, और घर में अगर हो जाए अफाका तो ठीक है, नहीं टूटे 1-2 दिन में जोर, तो जाके दवा ले लो। लेकिन पहले इलाज बिल ग़िज़ा करो, फिर इलाज बिल तदबीर करो, फिर इलाज बिल दवा करो। हम फौरन इलाज बिल दवा करते हैं, तदबीर नहीं करते। अब नज़ला वगैरह जो है, जुकाम, नज़ला, फ्लू वगैरह, ये अगर देखा जाए तो बेसिकली विटामिन सी की कमी है। अगर आप नींबू रोज इस्तेमाल करते होंगे आपको नहीं होगा, क्योंकि नींबू विटामिन सी का खजाना है। अच्छा, अब मिर्च, हरी मिर्च इस्तेमाल करने वालों को नज़ला फ्लू नहीं होगा। क्यों? क्या हरी मिर्च में जो तीखापन है ना, तेजी है, ये विटामिन सी की वजह से है, कि इसमें इंतहाई दर्जे में विटामिन सी है। देखो कहते हैं ना कि भाई जिसको नज़ला उसका मुंह नहीं खुल जाएगा, नहीं खुला, लो उसको हरी मिर्च की चटनी खिलाओ। आपका जिगर यरकान हो गया, आपको पीलिया हो गया आपको, अब इसका इलाज भी किचन में मौजूद है। मजे की बात ये है, रात को 1 छिटाक इमली पानी में भिगो दो, और 1 छिटाक मिश्री या 1 चम्मच चीनी डाल दो, और थोड़े से पत्ते हरे धनिया के डाल दो। सुबह को उसको खूब मसलो, छानो, शरबत बनाओ और नहर मुंह पी लो। 1 हफ्ते करो, यरकान का नाम भी नहीं रहेगा। और अगर और जल्दी करना चाहते हो
तो एक चने के बराबर, चने की दाल जैसे होता है चना, छोटा वाला चना काला, इतना बड़ा दाना फिटकरी का ले लो, उसका पाउडर बना लो, सुबह नहा मुंह आधा पाव दही में मिलाओ उसको और दही खा लो। नहीं तो शरबत के आधे घंटे के बाद कर लो, ये आपका यरकान खत्म। 3 दिन में यरकान खत्म हो जाता है, 4 दिन में इससे। और यरकान में खाओ कम, पियो ज्यादा। दिन में 2-3 गिलास अगर शुगर नहीं है तो गन्ने के जूस के पी लो, अगर शुगर है तो नींबू का पी लो। देखो कहा रहता है यरकान। मकसद कहने का ये कि इन सब बीमारियों का इलाज घर में मौजूद है। आप जोड़ बंद हो गए हैं आपके, डॉक्टर कहते हैं घुटने बदलो, समझ लो। आधी चमची हल्दी, आधी चमची दालचीनी, आधी चमची फिटकरी, कहाँ का सामान है ये? किचन का। और पाव चमची नमक की, मिक्स करो। 1 अंडे की जर्दी, कहाँ का सामान है? किचन का। अंडे की जर्दी में फेंटो, मिक्स करो, इसका लेप कर दो घुटनों पे। 15 दिन कर लो, घुटने काम करने लगेंगे, चलने लगेंगे। सुनपन जो होता है वो, हाँ बहुत लोगों को बताया मैंने, बहुत लोगों के घुटने जिनके तब्दील करने डॉक्टर ने कहा तब्दील होंगे, वो चलने लगी औरतें। मकसद कहने का ये है कि किचन तुम्हारा पूरा इलाज है, तुम्हारी पूरी बॉडी का, मगर हम करते नहीं। हम करते नहीं। अब जो मैंने चटनी बताई है तुम्हें, जिसकी शुगर लेवल ना आ रही हो, वो 15 दिन इस्तेमाल करके देख ले। जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ना आ रहा हो, वो 15 दिन इस्तेमाल करके देख ले। जिसका यूरिक एसिड लेवल ना आता हो, वो 15 दिन इस्तेमाल करके देख ले और अपने टेस्ट करा ले 15 दिन के बाद। बेहतरीन इलाज है। बड़ी दवाएं खाओ, गोलियां खाओ, खून पतला करती है बेहतरीन तरीके से, खून गाढ़ा नहीं होने देती है चटनी। हार्ट के मरीजों के लिए फायदेमंद है क्योंकि खून पतला होगा। अच्छा, फिर इसकी खूबी कमाल ये है कि ये नसों को खोलती है, बंद नसों को, इसलिए सर्कुलेशन ब्लड दुरुस्त होता है। यह हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत बेहतरीन है क्योंकि सर्कुलेशन को दुरुस्त करेगी ना ब्लड के, सही है। तो हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो मकसद ये कि एक चीज है, बहुत सारे फायदे, लेकिन करने से होता है। बिल्कुल सही बात। जब करोगे इस्तेमाल तो फायदेमंद होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें यही नहीं पता कि हम खा के आ रहे हैं, पी के आ रहे हैं। हमारे है जाने वाले ठेकेदार थे, उनको हाथों की सोजिश हो गई, मोशन लगे रहते थे उसको। अब मेरे पास इलाज कर रहा था, मैंने उसको बोला यार तू रोटी बंद कर दे, तो रोटी नहीं खा। अरे कहने हकीम साहब मैं कैसे जिंदा रहूंगा? तो मैंने कहा भाई तू एक दफा खा के मर जा। सीधी सीधी बात है। फिर मैंने कहा यही कर सकते हैं। कहने का मैं रोटी, जरा पिंडू आदमी था कि मैं रोटी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई फिर मेरे भाई इलाज भी मत करा, तो कोई और हकीम देख ले। वो खैर मेरे पास नहीं आया, 1 हफ्ता गुजर गया इलाज कराने के लिए। एक दिन उसके बेटे से मेरी मुलाकात हुई। अबे मैंने कहा तेरे अब्बा का क्या हाल है? अरे कहना उनको इंतकाल हो गया। मैंने कहा कब? कहना कल सोया था। यार कैसे इंतकाल हो गया? ठीक ठाक था वो तो, और थोड़ा उसका मैदे का मसला था। मैदे में तो कोई नहीं मरता है इतनी जल्दी। कह रहा है मसले की बात ये हुई कि घर में ना रोटी पकाई, मकई, ज्वार, बाजरे वाली, मिल्क मिक्स थी, और वो साग था। सब घर वाले खा रहे थे, तो कहना मुझे भी एक रोटी दो।
बस बोले वो रोटी खाई उन्होंने, उनके पेट में दर्द उठा और इतने मोशन आए उनको कि अस्पताल में उनका दम निकल। अब बाकी तो घर वालों को कुछ नहीं हुआ। वैसे बोले आंतों की सोजिश की अलामत क्या है? आंतों की सोजिश की अलामतों में मुख्तलिफ चीजें हैं। पेचिश भी होती है और मोशन भी होते हैं, असाल वगैरह भी होते हैं इसमें। और सबसे ज्यादा निशानी इसकी यह है कि खाते ही मोशन आ जाए। ये सब ये संग्रहणी का इलाज, इसका कुछ नुस्खा बताएंगे? मुजर्रब नुस्खा। संग्रहणी का बेहतरीन इलाज है, एक छाल आती है, कड़ा छाल कहलाती है। कड़ा छाल? हाँ, तो उसका पाउडर बना के और दही में मिला के खिलाया जाए तो संग्रहणी का बेहतरीन कामयाब इलाज है। वैसे तो गोंद कतीरा वगैरह भी देते हैं और बहुत सारी चीजें देते हैं, मुलेठी भी देते हैं और बेलगिरी वगैरह भी है, बेलगिरी भी दी जाती है। बेलगिरी, वही कह रहा हूँ, बेलगिरी भी देते हैं, लेकिन ये बड़ा मुजर्रब इलाज है कड़ा छाल। और वैसे असाल वगैरह के लिए जीरा वगैरह बेहतरीन होता है। सफेद या काला? सफेद जीरा कितने अर्से देने इसके थोड़ा सा इस्तेमाल करा दिया जाए। पहले तो घरों में जीरा होता था, बुढ़ियों को पता होता था। हाँ हाँ, और फौरन जीरा खाते। बस आजकल तो उम्र ज्यादा होता है। वजह है जितनी रिफाइंड चीजें खा रहे हो ना उतनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। देखो फाइन आटा खाते हो, बीमारी, फाइन ऑयल खाते हो जी, बीमारी से फाइन चीनी खाते हो, क्या है? हाँ क्या खाए, लाल आटा खाओ, नहीं खाते लोग? खाते हैं, पंजाब में सबसे ज्यादा। गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, तेल खाओ सरसों का इस पकवान के बजाय, मोटा चावल खाओ बासमती के बजाय। लाल चावल, हाँ ये पालिश के हुए चावल है, ये जो हम लोग अभी खा रहे हैं। हाँ तो बीमारियां तो हम खरीद के खा रहे हैं। अगर वैसे जैसे ही कोई सुनता है ना हकीम अगर कहता है रोटी मत खाओ तो वो समझता है कुछ खाना ही है, तो रोटी को ही खाना समझ। हालांकि कद्दू खा ले, गाजर खा ले, जो कुछ खा रहा है वो खाना ही है, खाली रोटी खाना थोड़ी है। तो बात ये है कि हमने तो बीमारियां मोल ले ली हैं, अब हम सिस्टम का हिस्सा बन गए, मालूम होते हुए भी नहीं छोड़ सकते। गंदम से जान नहीं छूटती। हाँ, गंदम केमिकल आ रही है, खाद वाली खतरनाक गंदम में। हमारे दोस्त सिबली से आए थे, मैंने कहा यार मेरे को बारिश वाली गंदम अगर हो सकती है बारानी, तो बोला दुआ करो बारिश हो जाए तो ले आऊंगा। दायमी नजला जिसको होता है, ये थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खवातीन में बढ़ रहा है, तो कई लोगों ने पूछा भी है उसका क्या। थायराइड के लिए तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी ये आर्टिफिशियल चीजें हैं ना, जैसे चिकन है या इस किस्म की फार्मी चीजें हैं, फार्मी मच्छी भी है, फास्ट फूड है, जब तक इससे परहेज नहीं करते ना हम, तो थायराइड का मसला हल नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये थायराइड के लिए बेहतरीन है, मैंने तुम्हें बताई भी थी एक बात, एक कैप्सूल नीम का और काली मिर्च का, बिल्कुल कि 90 ग्राम नीम के पत्ते खुश्क ले लिए जाए, 10 ग्राम काली मिर्च पीस के मिला के कैप्सूल भर लिया जाए सूखे हुए पत्तों का, तो थायराइड के लिए बेहतरीन है, खून की इस्लाह करता है। अच्छा, ये थायराइड को भी फायदा करता है, हेपेटाइटिस को फायदा करता है और शुगर को फायदा करता है। कम से कम कितने महीने और फिसादे खून उसको दुरुस्त करता है, को दूर करता है, बेहतरीन है। फिर अय्याम को भी फायदा करेगा। बिल्कुल, 2 4 6 महीने खाएं इसको लगकर, है ना सुनने बात। तो ये बड़ा आसान सा नुस्खा है लेकिन बहुत मुफीद है। इसी तरीके से मेथी दाना, कलौंजी, जीरा और अजवाइन,
4 चीजें पीस के रख लें, आधी आधी चमचे सुबह शाम खाएं तो नज़ले के लिए भी बेहतरीन है, बलगम के लिए बेहतरीन है, थायराइड के लिए बेहतरीन है, मैदे के लिए बेहतरीन है। हम वजन पीस इसमें लेकिन इसमें यह है कि इसको क्या नाम है इसका, जीरे को और मेथी दाने को और अजवाइन को हल्का हल्का भून लें और फिर इसको ग्राइंडर कर दें। तो बेहतरीन है, ये निज़ाम हज़म को भी दुरुस्त करता है और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है, जोड़ों के दर्द को मुफीद है। सर एक बुनियादी बात वो ये कि जैसे कि एलोपैथिक वाले अब आजकल मतलब कि कुछ हर्बल वाले जैसे जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो चाइना के कार्टिजोन जो है ना बड़ा इस्तेमाल करते हैं दवाइयों के अंदर ना। तो अब वो खाने के बाद बंदा सही तो हो जाता है लेकिन दूसरे गुर्दों के अमराज मुतासर होते दूसरे, तो इसका असर काफ़ी अरसे तक रहता है। इसके असर को ज़ाहिर करने के लिए क्या तदबीर करना चाहिए? कॉर्टिजोन का असर जो ये सेफ लाइफ अद्वियात में शामिल होती है। बहरहाल कानूनी जुर्म है कॉर्टिजोन इस्तेमाल करना और कराना। जो ऑथेंटिक डॉक्टर हैं सिर्फ उन्हीं को है, और वो भी जरूरत है, जब वो देखते हैं कि बहुत जरूरत है इस वक्त करनी है तो वो ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कॉर्टिजोन पर लगा भी दिया गया है तो उसका बेहतरीन जो तोड़ है वो है अलसी और मेथी दाना। जिस्म को गर्म करता है। जब जिस्म गर्म होता है ना तो जिस्म में तहरीक पैदा होती है, और जब तहरीक पैदा होती है तो गुर्दे फाल होते हैं। जब गुर्दे फाल होते हैं तो वो खून से हर चीज को साफ करते हैं, निकालते हैं। हमारी बड़ी बीमारी जो है फ्रिज है हमारे घर में, जो हम पैसों की खरीद के लाके रखते हैं अपने पास। ये बीमारी ली है भाई हम। अल्लाह ने इंसान की बॉडी का एक टेम्परेचर रखा है इसको गर्म रखने के लिए, और हम उसको ठंडा करते हैं। तो हिकमत के खिलाफ चलते हैं। जितना ठंडा पानी नुकसान करता है ना इतना जहर भी नुकसान नहीं करता। जितने ठंडे मशरूब इस्तेमाल करने में इस्तेमाल करते हैं, और जितनी फ्रिज की चीजें रखी हुई इस्तेमाल करते हैं हम, जहर के बराबर काम करते हैं। जब भी यूरोप में सोना बात का सिस्टम है गर्मी को जाने के लिए, आपको बीमारी से निजात पानी है ना, आप कहवे का इस्तेमाल करो गर्म पानी का। आपको मोटापा नहीं आएगा, आपके पेट में चर्बी नहीं आएगी। चाइनीज उसको देखते हो आप जी, गर्म पानी। चाइना से ठंडा पानी नहीं मिलेगा पूरे चीन में आपको। तो हमारे ऊपर मोटापा लाने वाली चीज, चर्बी जमाने वाली चीज है ठंडा पानी और ठंडे मशरूम। मौत का मिजाज ठंडा है, मौत का मिजाज तो ठंडा नहीं हो जाता जिसमें तुम्हारा, और हयात का गरम है। यानी खत्म हो रहा है बंदा ठंडा। मतलब हम मौत के पास करीब जा रहे हैं। अल्लाह, जब तो आज की उम्र कम है। हाँ, मजे की तलाश में मौत के करीब जा रहे हैं। ठंडा पानी पियो, मटके में डाल के, मटका भर के रख लो। मटके का पानी जितना ठंडा होता है बेहतरीन पानी है उतना ठंडा बस तुम्हारे लिए। जितना सुराही का ठंडा पानी होता है बेहतरीन पानी ठंडा तुम्हारे लिए। अच्छा, सर्दियों का बना हुआ मटका लो या सुराही लो, गर्मियों में ठंडा रहेगा पानी उसका। अच्छा, ये तासीर है। हाँ, तासीर है। तो बीमारी हम खुद खरीद रहे हैं। दूसरा, प्लास्टिक के बर्तन। आज औरतें कहती हैं थायराइड 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 प्लास्टिक के बर्तन से पैदा होता है। तुम डिनर सेट डालते हो, गर्म सालन डालते हो, उसमें एक केमिकल कीमियावी मादा पैदा हो जाता है जो ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करता है। और जब ग्लैंड डिस्टर्ब होते हैं तो हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, हदूद की प्रॉब्लम होती है, नामर्दी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। खाना खाना है या तो मिट्टी के बर्तन में खाओ या कांच के बर्तन में खाओ।
या फिर लोहे का धात का बर्तन ले लो, स्टील का, जैसे इंडियन लोग ज्यादातर हाँ। यूज करते हैं। प्लास्टिक का बर्तन ना लो। तो अगर कुछ एहतियातें हम खुद कर ले तो बहुत सारी बीमारी से बच जाते हैं। तुम ये देखो ना, देही इलाकों की उम्रें क्यों लंबी होती हैं लोगों की? सादगी और यही चीजें होती फितरत के हैं। करीब होते हैं। फितरत के नजदीक होती जी। मट्टी के बर्तन का इस्तेमाल, है। शहर की जिंदगी क्यों कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है कि ये फितरत से दूर हो जाती है, आर्टिफिशियल की तरफ ज्यादा। आर्टिफिशियल की तरफ ज्यादा हो जाते हैं। हमारी अंधा होने का सबसे बड़ा सबब भी लाइट है। और आगे जो जनरेशन आ रही है ना, ये आधी से ज्यादा जनरेशन तुम्हारी अंधी भी होगी, नफसियाती भी होगी। तुम्हें ये बच्चे पैदाइशी हो रहे, ना बीना हो रहे, नजरें इतनी कमजोर। क्यों? कि जो मोबाइल और इसकी रेजिस है वो दिमाग को बुरा असर कावर्स डालती है। जितने इनकी सब। हाँ, मकसद ये, अच्छा मजे की बात ये है, इसराइल में 18 साल से कम उम्र बच्चे को मोबाइल अलाउ नहीं है। इसराइल जैसे मुल्क। हाँ। उनके कमरे में टीवी नहीं लगेगा, उनको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तरबियत की उम्र है। और वो अमल पैरा भी होते हैं उसका। हाँ, और गरोज की उम्र है। आप देखो, स्कूल से ज्यादा मदरसों के बच्चे ज़हीन होंगे। पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं जी मियाँ होते हैं हकीकत। और सारी उम्र नहीं भूलते। जरा एक किताब दो बच्चे को, तो स्कूल के बच्चों को हिफ्ज़ करा दो कोई सी एक किताब। क्यों? कि वो इन फिसादों से दूर होते हैं उस वक्त, जो मदरसों में रह रहे होते हैं। उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है, ना टीवी ना कुछ, पढ़ना ही पढ़ना। उनकी ग्रोथ होती है, सलाहियत बढ़ती है दिमाग। जो हम उल्टा चल रहे हैं, वालिदैन बोलते हैं ये चीजें दो तो इनकी सलाहियत बढ़ेगी, इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं, उल्टा चलना है हम। देखो, यहूदियों से ज्यादा तुम नहीं जानते इस मामले को, उन्होंने तो बनाया है इसको। उन्होंने अपने बच्चों पर पाबंदी क्यों लगाई? मजे की बात यह है कि मोबाइल कंपनियां तुम्हें पैकेज देती हैं, लेकिन कब का? रात का। ताकि तुम रात भर मोबाइल पे लगे रहो, दिन भर सोते रहो, अपने तुम्हारी बर्बाद हो जाओ, सब कौमें बर्बाद हो जाए, पूरी कौम। वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, तुम खुद अपने आप को करो, जिसका नतीजा आज 12 बजे के बाद मार्केट खुलती है तुम्हारी। इस्लामी तरीका तो खत्म ही हो। हाँ, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में लोग 7 बजे 8 बजे 6 बजे उठे हुए होते हैं सब। अब मजे की बात यह है कि हम शिकायत करते हैं अपनी खस्ता हाली का, जब अल्लाह की रहमत का टाइम होता है, जब तुम सोते हैं पैर फैला के। कब होता है सब रहमत का टाइम? सुबह। रिस्क तकसीम होता है, रिश्ता तस्लीम होता है, रहमत रब की हो रही होती है, उस वक्त तुम सोते हो, सारी दुनिया उस वक्त उठती है। दुआओं की कबूलियत और रिस्क की तकसीम, दोनों चीजें होती दोनों चीजें उस वक्त मौजूद है। 5 वक्त बेचारा मौजिन चीख चीख के बुला रहा है, आ जाओ भलाई की तरफ, आ जाओ फला की तरफ। कोई सुनता है उसकी? नहीं सुनता। बस वही सुनते हो जो बागी नहीं होते। बस आई ना समझ बस। अब रात भर जब हम जागेंगे तो हमें 4 बजे नींद आएगी, 3 बजे। अब वो थक के जब थक जाते हैं ना 3 बजे 4 बजे, फिर मोबाइल रख के सो जाते हैं। तो जब रहमत का वक्त होता है सो रहे होते हैं, फरिश्ते भी फिर लानत करके जाते हैं। इसीलिए लानत बरसती रहती है सारा दिन। फिर उसके तलाश में भागे फिरते हो। कमाल की बात यह है कि इंसान के सिवा कोई चीज नहीं कमाती, और इसके अलावा कोई भूखा नहीं रहता। क्या बात है, क्या बात। कोई चीज कमाती नहीं है और ये कमा के भी भूखा रहता है। भूखा सोता ही है, ये नहीं, और कोई चीज भूखी नहीं सोती, कोई मखलूक, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना। कुत्ता ही क्यों ना। कमाई पे भरोसा करता है। अब देख लो तुम किस पे भरोसा करते हो। जिसने कुदरत के रास्तों को जान लिया ना, वो कामयाब हो गया। कुदरत को, अल्लाह को पहचानना, उसके राजों को जानना है। तो इंसान से तो परिंदे ही हो जो सुबह उठ के ही अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हैं। जो किचन पे उठते हैं। और हम लोग डाल रहे हो तो ये खा लो, ये खा लो।
असर के टाइम पे हर परिंदा उड़ के अपने ठिकाने पहुंचता है, कोई असर के बाद दाना नहीं खाता। नहीं। अच्छा कुलिया है, ये भी बता दूं मैं कि क्यों नहीं खाते वो लोग। कोई चरिंदा परिंदा दरिंदा असर के मगरिब का खाना नहीं खाता, इसलिए कि मगरिब के बाद मैदा बंद होने लगता है। अल्लाह ने उनको ये सलाहियत दी है। और सूरज के तुलू होने से मैदा चालू होना शुरू होता है, फंक्शन पे आता है अपना, और रात भर बंद रहता है। हम बीमार इसीलिए रात को खाने खाते हैं। अच्छा, पूरे साल में एक टाइम आता है ऐसा कि जब दिन में खाना खाना होता, रात में खाना है बस। सूरज का फेर है ये, और हमारे यहाँ 1 महीने के रोजे हैं उसमें। सूरज तुलू होने से पहले खाना है, गुरूब होने के बाद खाना है। कमाल बात है, कुदरत के राज़ों को समझने वाली बात है ये कि समझो कुदरत के राज क्या है। सूरज तुलू होने से गुरूब होने के बाद, हाँ, और 11 महीने गुरूब होने के पहले खाओ और तुलू होने के बाद खाओ, क्योंकि उस महीने में अगर तुम खाओगे ना तो वो जहर बनाएगा खाना। कुदरत ने अपने बंदों जिस्मानी असर जो पड़ेगा रोजा ना रखने का, कुदरत ने अपने बंदों के लिए सिस्टम बनाया है दुनिया पूरा। की सबसे पेचीदा मशीनरी इंसान, और उसकी कैडलक कुरान है कि इसको कैसे चलाना है। वाह 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 वाह, बनाया उसने भेज दी, कैसे चलो। क्या हर चीज में हिकमत है बड़ी जबरदस्त। जो चीज कैटलॉग के खिलाफ चलती है नुकसान ही उठाती है।